नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने यहाँ पर लगभग रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास हमने जो है एक वीडियो अपलोड करी थी कि जो पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी वाला एग्ज़ाम है वो 21 सितंबर को यहाँ पर जो प्रस्तावित तिथि है, क्या वो जो 21 सितंबर को होना है या नहीं होना, इसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया में हमें रुझान प्राप्त हो रहे थे। तो उसी के चलते हमने एक वीडियो बनाई थी कि यार किसी भी प्रकार से आप जो है उम्मीद मत रखिए कि जो आयोग है वो आपकी सुनेगा या आपके जो है शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न या फिर कहें समस्याओं को अपने रुझान में लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने वही चीज़ बताई थी आपको कि जो गत वर्ष लगभग कह सकते हैं इसी समय काल के आसपास की बात है, शायद पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो उस दौरान भी नैनीताल के कई जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हुए थे। उसके बावजूद भी जो एग्ज़ाम है वो नियत तिथि में ही कराया गया था। तो लगभग 50% के आसपास उसमें अभ्यर्थी बैठ पाए थे। हालांकि वो एक बहुत लंबा प्रक्रिया रहती है पीसीएस के एग्ज़ाम की, बाद में मेंस का भी रहता है, तो उसमें उतना ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम में आपका जो है एक दिन, वो दिन कैसा जाता है, क्योंकि तैयारी लगभग सभी करते हैं, तो वो दिन आपका कैसा जाता है उसके ऊपर आपका पूरा जीवन यहाँ पर निर्धारित रहता है। तो बस वही चीज़ है कि मैं आपसे ये चीज़ पहले ही कह चुका हूँ कि आप किसी से यहाँ पर कोई उम्मीद मत रखिए। आप अपनी तैयारी 21 सितंबर के हिसाब से करिए, चाहे बादल फटे या पूरा जो है आपका गांव बह जाए, कुछ भी हो जाए, ये एग्ज़ाम जो है ये पूरे भारत में ऐसा मेरे ख्याल से सबसे कुछ अलग ही आयोग है हमारा कि जो एग्ज़ाम है वो आप भले ही नाव में बैठ कर आएँ लेकिन आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। तो वही चीज़ है, इसके संदर्भ में जो है शाम के समय में हमें एक जो है विज्ञप्ति प्राप्त हुई है। तो उसमें वही लिखा गया कि जो 21 सितंबर का एग्ज़ाम प्रस्तावित है उसका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया था। उसके पश्चात आगे देख लेते हैं। आयोग के संज्ञान में आया है कि मोबाइल माफ़ करिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व अन्य पर उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा के स्थगित किए जाने के संबंध में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। बताइए, अभी भ्रामक सूचनाएं हैं, मतलब इनका कहना है कि कहीं से कहीं तक ये जो एक हम लोग एक उम्मीद लेके उनसे इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, तो वो एक भ्रामक सूचनाओं के अंतर्गत चीज़ें आ रही हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। लिखित परीक्षा की जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर समय पर ही संपादित करी जाएगी। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। अतः समस्त अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रसारित अफवाहों से भ्रमित ना होते हुए लिखित परीक्षा में सुगम पहुंच की दृष्टि से परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व केंद्र पर अवश्य देख लें। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप एक शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अब शहर का सबसे बड़ा इलाका तो देहरादून का ही है, अब देहरादून में स्वयं आपदा आ रखी है, तो आप जो है लगातार लगभग 3 से 4 दिन का यहाँ पर अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है इस बीच का। तो अब अगर आप चमोली और उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों से बिलोंग करते हैं तो किस प्रकार का आपका वहाँ पर जो है माइंडसेट रहने वाला है, उसके ऊपर आयोग को यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। तो मैं वही चीज़ आपको कल बता चुका हूँ कि आप आयोग से किसी भी प्रकार का अपने लिए जो है एक हित, इस प्रकार की अपेक्षाएं रखना बंद कर दीजिए कि किसी को आपसे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि आपका कैसा एग्ज़ाम रहने वाला है वहाँ पे या क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो वही है कि बस ये सब चीज़ें कहने की बात है कि यार मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार रहना चाहिए हमारे राष्ट्र के प्रति, या भाईचारे वाली एक जो सोच हमारे मध्य में रहनी चाहिए, और जो हमारे संविधान में दिया गया है डीपीएसपी में भी कि राज्य जो है कल्याणकारी कार्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि बाध्यकारी कहाँ है, अब इसको जो करना है वो करना है। अब इन्होंने जो है परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली है, और इसमें मतलब ऐसा इन्होंने एक इंतज़ाम किया होगा कि आपको वहाँ पर जाके लगेगा कि यार कितनी जो इन्होंने बढ़िया व्यवस्थाएं करी हैं परीक्षा के लिए, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मेरा बस यही कहना है कि जो एग्ज़ाम है क्या वो एक छात्र के जीवन से ज़्यादा जो है आवश्यक है। जो ये सारा सिस्टम बनाया गया एक व्यक्ति के जीवन के लिए ही तो बनाया गया ना, ऐसा तो नहीं है कि जो सिस्टम है वो व्यक्ति से ऊपर है। जो भी सिस्टम है आपका, जो भी आपका पैसा है, जो भी आपके पद हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, वो जब तक इंसानी नहीं है तो वो उनका यूज़ कौन करेगा। तो वही चीज़ के ऊपर बात आ जाती है कि कुल मिलाकर जो है आपको अपने जो भी हित हैं वो खुद ही देखने होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रख सकते, ना आप इनसे रख सकते ना किसी और से, क्योंकि ये सब चीज़ें राष्ट्रीयता,
जो है देश प्रेम, ये सब केवल एक खोखली सी चीज़ें वर्तमान में बनती जा रही हैं और किसी के हित से यहाँ पर किसी को कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ जो है मंजर यहाँ पर तबाही का रहा है बीते कुछ दिनों में। हर दिशा में तबाही के निशान, 6 लोगों के दबे होने की यहाँ पर सूचना है, वही 7 घंटे में। तो वही है कि एसडीआरएफ वगैरह की टीम यहाँ पर लगी हुई है, एनडीआरएफ की। ये 25 साल में आपदा में गई है 13 जाने। वही चीज़ आ जाती है दोस्तों कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों को देख रहे हैं। 13 जाने यहाँ पर गई है, अब किस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं कि अब इनमें से भी कई लोगों के यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार कि यहाँ पर से कोई भी बंदा एग्ज़ाम देने ना आए। अब इस प्रकार की स्थिति से अगर घर उसका चली भी गया है, अब उसके पास क्या उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि 3 से 4 वर्षों से अगर वो तैयारी कर रहा होगा, मिनिमम इतना तो बंदा करता ही है यहाँ पर तैयारी, अगर वो कर रहा होगा, उसके बाद वो अपना घर छोड़ के, इस प्रकार की स्थितियों को छोड़ के, जो परिवार है उसको छोड़ के, अगर वहाँ कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है तो उनको वैसे छोड़ के बंदा किस प्रकार के मानसिक स्तर से वहाँ एग्ज़ाम देने बैठ रहा है। अब ये देख सकते हैं आप कि कितनी मानसिक उत्पीड़न के साथ जो है जो वहाँ के व्यक्तिगत या कहें स्थानीय जो नागरिक हैं वो वहाँ पर अपना जो है एक प्रकार से एक संतुलन बनाए हुए हैं अपना। अब उसके बाद होता है ये है कि 21 तारीख को आपको एग्ज़ाम देना है, और वो भी तब जब यहाँ पर 4 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, किसी को कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, बस आप अपना जो है सहूलियत के आधार पे एक दिन पूर्व, अगर आपसे बिल्कुल बन पा रहा है, एक दिन पूर्व वहाँ पर जाकर आप जो स्टे करिए। तो बस वही है, अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अगर ज़्यादा ही दूरस्थ इलाके में है तो मेरा तो बस एक यही आपसे कहना है कि यार इतना ज़्यादा इसको सीरियस ना लें। फिर अगर ज़्यादा ही ख़तरनाक इलाके में बिल्कुल जो एग्ज़ाम है आपके वो आगे भी आ जाएंगे। लेकिन अपनी अगर ज़्यादा ही वहाँ पर वर्षा काल बना हुआ है और आप ज़्यादा ही दूरस्थ इलाके में हैं, क्योंकि मैं देख रहा था वीडियोज़ में भी लगातार जो है पुल टूटने की वीडियो हम सभी ने देखी है। तो ऐसा कुछ इलाका अगर आपका है तो एग्ज़ाम को स्किप करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्या है वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपकी उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रख सकते। जब आपके होते हुए यहाँ पर आपकी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई वैल्यू नहीं है, जो छात्र है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आगे आप कैसे यहाँ पर अपेक्षाएं कर सकते हैं कि आपके पश्चात आपके परिवार की यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो राज्य के द्वारा देखी जाएगी। तो बस यही कहना है कि अगर थोड़ा बहुत भी आपका सुगम क्षेत्र है तो आप एक दिन पूर्व वहाँ पर एग्ज़ाम जाकर सेंटर जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा ही समस्यास्पद चीज़ें हैं तो स्किप करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी किसी से अपेक्षाएं रखना यहाँ पर बिल्कुल खोखली सी उम्मीद है। बाकी अगर कुछ आपकी राय है, कमेंट है, वो नीचे कर सकते हैं आप, अपनी क्या कुछ मत हैं इस बिंदु के ऊपर। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या ही हो सकता है इसका आगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। अगर एक कोई शुभ समाचार मिले तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है आगे।